राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। पिछले श्लोकों में हमने समझा कि किस प्रकार पितामह भीष्म शंख बजाकर अपने मन की बात बताते हैं और जब श्री कृष्ण और अर्जुन शंख बजाते हैं तो क्या व्यक्त करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि की परिस्थिति बताते हुए क्या कहता है। 16वें, 17वें और 18वें श्लोक में संजय कहता है कि अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वरासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नौ विराटश्च सात्यकीयश्चापराजितः द्रुपदो द्रोणपदयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखांदमुः पृथक पृथक। अर्थात हे राजन, कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना शंख बजाया जिसका नाम है अनंत विजय, और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को बहुत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने और राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले ही यह पता चल रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। 19वें श्लोक में बताया गया है कि सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्चै पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनायदन। अर्थात इन शंखों की आवाज ऐसा शोर करने वाली थी कि धरती और आकाश में कंपन पैदा करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को चोट पहुंचाने लगी। जब भीष्म और दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन इस श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। हमें अपनी निजी जिंदगी में भी मुश्किल से मुश्किल वक्त में अपने ऊपर और अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही हमें बुरे समय से बाहर निकालने की हिम्मत देता है और सही रास्ता दिखाता है। 20वें श्लोक में कहा गया है कि अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्राङ्कपिध्वजः प्रवृत्तो शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। अर्थात उस वक्त हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगे हुए रथ पर बैठे पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए तैयार हुए। संजय कहता है कि हे राजन, आपके पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। इस कथन से पता चलता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत ही निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान जी ने श्री राम और रावण के युद्ध में राम जी की सहायता की थी, जिससे श्री राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर श्री राम
और हनुमान जी दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात श्री राम हैं और जहाँ भी श्री राम रहते हैं वहाँ उनके नित्य सेवक हनुमान जी भी होते ही हैं और उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता माता भी उपस्थित रहती हैं। अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, उनकी विजय होनी ही थी। आज की यह वीडियो यही समाप्त होती है। इस वीडियो को पूरा करने से पहले मेरा एक सवाल है जो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगी, जिससे मुझे यह जानने में आसानी होगी कि आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में मेरे साथ हैं। मेरा प्रश्न है, पांडवों को युद्ध भूमि में भय क्यों नहीं था? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली वीडियो में जानते हैं कि अर्जुन ने दुर्योधन की सेना को देखकर श्री कृष्ण से क्या कहा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें।